हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह मॉडर्न हिस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो शिमला में जाकर बस गए थे, और उन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, लेकिन पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कोलकाता में, लाहौर में, मुंबई में या पुणे में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, लेकिन प्रस्तावित पुणे में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित पुणे में था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण मुंबई इसे शिफ्ट किया गया, और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था। और 2-3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। पहला कि इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी कहते हैं, उन्होंने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। वे संस्थापक थे और वे ही प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, वे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, और कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और स्थापना कब हुई है इसकी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम क्या थे? असैनिक सेवक थे, या विज्ञानी थे, या सामाजिक कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे? वे क्या थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और वे शिमला में जाकर बस गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और शिमला में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1885 में, या वर्ष 1886 में, या वर्ष 1887 में, या वर्ष 1888 में? जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे उत्तराखंड PCS 2006,
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, और पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुई थी, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ईओ ह्यूम या दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव ईओ ह्यूम थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। और WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुई थी, उनका अध्यक्ष थे। पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय किसका कार्यकाल था? उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? किसने किया था? किसने उपहास किया था? अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में की गई थी और इसी समय उन्होंने कांग्रेस को उपहास करके मजाक उड़ाया था और कहा था कि यह अत्यधिक अल्पसंख्यक वाला समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल जो 1884 से 1888 था, उसमें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और अदर ऑप्शंस को देखें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। और जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय कौन थे वायसराय? उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, या जस्टिस रानाडे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। क्यों नहीं उपस्थित था? दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डफरिन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन ने, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1885 में और उसी पर उन्होंने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कहाँ हुई थी यह अधिवेशन? यह अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी 1886 ईस्वी में। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में कब हुई थी? 1886 में, और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोनों फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। तो उस समिति के सभापति कौन था? दादा भाई नौरोजी, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या जस्टिस रानाडे, या मी डिग्बी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। और इस समिति में भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद या रफ़ी अहमद किदवई या M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब हुई थी यह अधिवेशन? यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। पहला अधिवेशन बम्बई में हुई थी, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी और तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुई थी। पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887 में। और इनके अध्यक्ष कौन कौन से थे? पहला W.C. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी और तीसरा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले और यह चौथा अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह चौथा अधिवेशन था जो 1888 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? दिए गए ऑप्शंस में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे थे क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और वह कंपनी के प्रति पूरा राजभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? दिए गए ऑप्शंस में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो वर्ष 1920 में कलकत्ता के जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें वे अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एनी बेसेंट वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कब बनी थी? वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 में और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 में और वर्ष 1928 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ?
लाल बाल पाल से प्रसिद्ध जो त्रिगुट है, इनमें से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल के त्रिगुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहते हैं, क्या कहते हैं? शेरे पंजाब कहते हैं। उन्होंने वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। दो फैक्ट्स महत्वपूर्ण है कि 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? दिए गए ऑप्शंस में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। दिए गए ऑप्शंस में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। कहाँ से थी? आयरलैंड से थी और वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहे और सन 1916 में उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था और वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? दिए गए ऑप्शंस में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? कोलकाता अधिवेशन 1917 या गया अधिवेशन 1922 या इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। किस अधिवेशन में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कोलकाता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को चुना था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दिए गए ऑप्शंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वे श्रीमती सरोजनी नायडू थी। यही कन्फ्यूजन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू या राजकुमारी अमृत कौर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 2-3 तथ्य महत्वपूर्ण है, कब बनी थी? वर्ष 1925 में और कानपुर में। लेकिन एनी बेसेंट कहाँ बनी थी पहली महिला अध्यक्ष? कोलकाता में 1917 में। लेकिन सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही थी। 1947 से 1949 के मध्य वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर में या पटना में या रांची में या बांकीपुर में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, जो बांकीपुर बिहार में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। किसने की थी? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। R.N. मुधोलकर ने की थी वर्ष 1912 में 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसमें एक विशेषता और महत्वपूर्ण है कि इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। यही अधिवेशन जो बांकीपुर में संपन्न हुई थी, इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? कौन सा अधिवेशन था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। और इसी अधिवेशन के कुछ तथ्य और महत्वपूर्ण हैं कि इसी अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, इसे ही लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसका है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही वह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने एक लेख में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? यह कथन किसका है? जॉर्ज हैमिल्टन का या लॉर्ड कर्जन का या लॉर्ड डफरिन का या फिर लॉर्ड मिंटो का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का यह कथन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं तब तक कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? आसान क्वेश्चन है। M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। और कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे जिन्होंने
हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की थी और उन्होंने अपने संबोधन के समय कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दिए गए ऑप्शंस में किसने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारत कांग्रेस का उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्ति करवाना और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ और एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अगर यह सेशन आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।